जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत ने एक तीर से 4 निशाने साधे। तो ये तो भाई वीडियो देखने के बाद ही पता लगा, मेरे को भी नहीं है मालूम। इस बार तो हर बार तो मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ, लेकिन इस बार का वीडियो में 4 निशान कौन से है वो देखने जरूरी। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, छोटा वीडियो है और लास्ट तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल सके। और दूसरी बात है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारी फैमिली बन जाए, यूट्यूब फैमिली। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों ये बात आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर देश है, यानी कि हमारे यहाँ पर स्टील का उत्पादन दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और इस स्टील को हम दुनिया के सभी देशों को बेचते हैं, इसका जमकर एक्सपोर्ट करते हैं। और भारतीय स्टील की मांग इतनी ज्यादा क्यों है? 2 कारण है। पहला ये कि क्वालिटी टॉप नॉच रहती है, क्वालिटी कंट्रोल हमारा बहुत शानदार है, इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश भारतीय स्टील को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइस, यानी कि कीमत। दरअसल भारतीय जो स्टील है वो टॉप नॉच तो है ही क्वालिटी में, साथ ही भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्टील की कीमतों के मामले में चीन को टक्कर दे सकता है। भारत के अलावा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका स्टील चीनी स्टील को टक्कर दे सके कीमतों में। लेकिन अब हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय स्टील लगातार महंगा होता चला जा रहा है और आने वाले समय में भारतीय स्टील की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे कि उसके एक्सपोर्ट में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। भारत की कमाई भी घटेगी और साथ ही भारतीय मार्केट में भी स्टील महंगा हो सकता है। अब आप पूछोगे कि इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि स्टील बनाने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार महंगा होता जा रहा है और इसका कारण है कुकिंग कोल। दरअसल ये एक स्पेशल प्रकार का कोयला होता है जिसकी मदद से ही आप हाई क्वालिटी का स्टील बना सकते हैं और यहीं पर सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कुकिंग कोल दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करता है, दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदता है और इसमें भी 50% हमारा कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के कोयले की कीमतें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर अलग अलग बहाने बनाकर इस कोयले की कीमतें बढ़वा रहा है। और इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि अपनी कमाई को बनाए रखना और दूसरा जो उनके देश में पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो जो भयंकर दबाव डालते हैं कि और कोयले के खदान मत खोलो, कोयला कम एक्सपोर्ट करो जिससे प्रदूषण कम फैलेगा। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक तीर से 2 निशाने कर रही है। पहला ये कि कोयला कम एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कम एक्सपोर्ट करके भी ज्यादा कीमतें बढ़ाकर उतना ही मुनाफा कमा रही है जितना पहले। लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? भारत जैसे देश जो बड़े कोयले के आयातक हैं, उन्हें महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। हालांकि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयले का बम्पर उत्पादन होता है और वो लोग कहेंगे कि यार हमारे राज्य से कोयला खरीद लो, सस्ता पड़ेगा, दूसरे देशों से क्यों खरीद रहे हो? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये कि भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है ज्यादातर वो बिटुमिनस होता है, उसे बेहतर माना जाता है बिजली बनाने के मामले में। अगर आपको बिजली के कारखाने चलाने हैं तो बिटुमिनस कोयला एकदम जबरदस्त है उसके लिए। लेकिन अगर आपको स्टील का उत्पादन करना है तो वहां पर बिटुमिनस काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको चाहिए एंथरसाइट कोयला, जिसे कुकिंग कोल भी कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों में ज्यादा पाया जाता है। भारत में ये इतनी तादाद में नहीं मिलता, इसलिए हमें ज्यादातर दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदना पड़ता है। तो खैर भारत को इसका कोई ना कोई समाधान निकालना ही था और भारत ने निकाल लिया है रूस के जरिए। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत की जो कोयला खरीदने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने रूस से कोयला भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्लानिंग ये बनाई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय कंपनियां जो ऑस्ट्रेलियाई कुकिंग कोल है उस पर निर्भरता कम करेगी, उसे कम खरीदेंगी और उसकी जगह रूसी कुकिंग कोल को खरीदेंगी। अब आप कहोगे कि रूस से हमें खरीदने में क्या फायदा, क्या वो कीमत कम देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। और बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले करीबन 40% से भी ज्यादा सस्ता मिलेगा हमें रूसी कोयला। और सबसे खास बात,
रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया है कि आप हमें डॉलर में पेमेंट मत कीजिए, आप हमें रूपी रूबल ट्रेड के तहत आप भारतीय रुपए में कोयले की पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तीर से 2 निशाने किए थे, भारत ने एक तीर से 3 निशाने कर दिए हैं। पहला ये कि ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिराकर हमने उसकी मनमानी खत्म कर दी है। दूसरा ये कि रूस से 40% तक सस्ता डिस्काउंट पर हमने कोयला खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे खजाना बम्पर तरीके से बचेगा। इसके अलावा तीसरा फायदा ये होगा कि भारतीय रुपए में ट्रेड होगा तो उसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे कि डॉलर के मुकाबले जो तेजी से गिर रहा था वो भी स्टेबल होगा और भारतीय रुपए की मान्यता दुनिया भर में बढ़ेगी। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट फायदा ये है कि जब सस्ता कोयला आएगा ना, उससे हमारा स्टील प्रोडक्शन सस्ता होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब हम स्टील बेचने जाएंगे तो उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता होगा, क्वालिटी में बेहतर होगा। यानी कि भारत ने 4 धमाकेदार फायदे उठा लिए हैं रूस पर लगे प्रतिबंधों से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए अच्छी न्यूज़ थी, खास करके हमारे लिए। अब ऑस्ट्रेलिया हर बार मनमानी कर रहा था। देखो, ऑस्ट्रेलिया का भी रीजन था इसके पीछे कि एनवायरनमेंट जो है वो बचाने के लिए उन लोगों ने कम जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। कम एक्सपोर्ट करेगा तो खुद खदानें जो है वो कम वहां पे खोदी जाएगी और उसको पर्यावरण को कम नुकसान होगा। बिल्कुल, एनवायरनमेंट उसको एक्सपोर्ट तो कम करना था लेकिन प्राइस भी बढ़ा दी। ठीक है, मतलब जो फॉर एग्जांपल हम 10 टन भेजते हैं कोयला इधर, ठीक है, तो 10 टन की जो अमाउंट है वो 5 टन भेज के वो कमाना चाहते थे। तो ये चीज गलत थी। तो भारत को रशिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो, वैसे भी रशिया के साथ अच्छी रिलेशन पहले से, हम क्रूड ऑयल भी वहां से सस्ता मंगवाते थे, अब कोयला भी सस्ता आएगा तो भारत के लिए अच्छी बात है। और स्टील भी मतलब अभी महंगा है तो थोड़ा हाँ, तो सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, तो स्टील सस्ता होगा तो दुनिया में और उसकी एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है क्वालिटी के तौर पे, खास करके हमारे इकोनॉमी के तौर पे। तो इकोनॉमी में जो गिरावट आएगी वो भी बढ़ेगी, मतलब गिरेगा नहीं इकोनॉमी, वो भी एक अच्छी बात है। आवाम के लिए अच्छी बात है। कुकिंग को आएगा ये कोयला, तो अच्छी चीज है कि कई कई जगह पे ये कोयला जो है वो यूज होता है खाने की चीजें बनाने के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन भारत में भी है कोयले की खदानें कई स्टेट में, लेकिन बिजली उत्पन्न करने में वो बिजली उत्पन्न में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारत भी चाहता है कि अब ये तो कोयले पे निर्भर रहना खत्म करे, क्योंकि खास करके बिजली में तो करना स्टार्ट पहले से ही कर दिया है। जो सौर ऊर्जा के लिए भारत जो है वो प्रमोट ज़्यादा कर रहा है, हमारी सरकार उस पर सब्सिडी देते हैं। और सौर ऊर्जा की जो हम घर पे जो हमारी छत पे लगाते हैं, ताकि उसमें बिजली की जो खपत है तो थोड़ी बहुत वहाँ से ही पूरी की जाए। ज़्यादा 10% भी हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो इतने कोयले कम यूज होंगे तो एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। और रुपए में ट्रेड होगा, वो सबसे अच्छा। हाँ, सबसे अच्छी बात तो रुपए में ट्रेड होगा, ताकि हमें एक्स्ट्रा खर्च पैसा वेस्ट ना करना पड़े। और रुपए में ट्रेड होगा तो और अच्छी बात है, हमारा रुपया जो है वो तो स्ट्रोंग होगा। तो जब पैसा हमारा स्ट्रोंग होगा, बाकी जैसे कि डॉलर के सामने बाकी अलग अलग कंट्री के पैसे डॉलर के सामने बहुत ही स्ट्रोंग है, वैसे हमारा रुपया भी स्ट्रोंग होगा। आपका पैसा स्ट्रोंग तभी होता है जब आपका पैसा जो है वो एक्सपांड होता है, मतलब हर कंट्री में उसका ट्रेड हो सकता है, यूज होता है, तब जाके आपका पैसा स्ट्रोंग होता है। अब तक भारत का जो रुपया है वो कहीं ट्रेड नहीं हो रहा था, कहीं पे भी। तो भारत ने लास्ट 5 ईयर से बहुत सारे कंट्रीज है जिसके साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है रुपे कार्ड, रुपे कंपनी जो है भारत की गवर्नमेंट की, जो हम यूपीआई यूज करते हैं, तो ये अब प्रमोट करना भारत ने स्टार्ट कर दिया है, ताकि हमारा जो रुपया जो है वो स्ट्रोंग हो। जब पैसा स्ट्रोंग होगा तो सब कुछ स्ट्रोंग हो जाएगा, यही माना जाता है इकोनॉमिक के तौर पे। और सबसे अच्छी बात है कि अब जो देश है पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि अब देश इतना ताकतवर हो चुका है कि हम थोड़ी बहुत तो मनमानी कर सकते हैं भाई। और यही चीज है, हमारे देश के लिए कुछ सस्ता मिल रहा है तो अच्छी बात है, जहाँ से मिल रहा है वहां से खरीदना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर हर बार की तरह फिर इस बार भी बता दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और चैनल पे हर बार दोस्तों आप विजिट करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो वीडियो देखने की वजह से, तो इस बार भूलना मत और सब्सक्राइब का बटन जो है उसको दबा दीजिएगा। और ये न्यूज़ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, शेयर का बटन भी नीचे दिया गया होगा, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाएंगे, वो अलग चीज़ है। हम एक बड़ी फैमिली बनेंगे तो हम सबको साथ में मिलकर काम करने का और ही कुछ आनंद आएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई चाहते हैं इस वीडियो से, और नए वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए
जय जय हिंद हिंद जय जय भारत। भारत।